माय ग्रेट फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। तो एक्चुअली अटैचमेंट क्या है, डिटैचमेंट क्या है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी मैं 10-20 मिनट आप लोगों से एक अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, अपने थॉट्स को बता रहा हूँ जो मेरी समझ में अपने जीवन में निचोड़ आया है, तो आप लोगों का शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो अब ये खाली मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। तो मुझे फिजूल में उन सब बातों के बारे में इस टाइम पर नहीं सोचना चाहिए, तभी मेरा वर्क परफॉर्मेंस शानदार हो सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि मेरा वर्क जो है वो परफॉर्मेंस नहीं लाएगा, क्योंकि मैं अनर्गल बातें इधर उधर की सोच रहा हूँ जिसका कि इस प्रेजेंट मोमेंट से कोई संबंध नहीं है। तो जैसे आप कोई भी काम करते हैं, बस उस टाइम सारे आइडिया, सारी चीज़ों को स्टॉप कर दो और उस काम में बुरी तरह जुट जाओ। और मान लो वो काम आपने 1 घंटे में करना है, 2 घंटे में करना है, उसे आप लगातार करिए। और 2 घंटे जब डिटैच होकर करेंगे, यानी दूसरों की फालतू चिंता न करते हुए करेंगे, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत शानदार होगा, एक्यूट होगा। तो आप देख रहे हैं, एक बच्चा जो है 24 घंटे पढ़ाई कर रहा है, फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा है। और एक ऐसा स्टूडेंट है जो 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है, फिर भी उसका शानदार आउटपुट आ रहा है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है कि जो 24 घंटे कर रहा है वो कैजुअल अप्रोच साथ कर रहा है, वो किताब लेके बैठा तो है लेकिन पढ़ नहीं रहा, और पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में बहुत कम जा रहा है। और दूसरा वाला जो खाली 2 घंटे बैठा है लेकिन ध्यान से ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़ रहा है, तो 2 घंटे पढ़ाई पे ही उसका ऐसा आउटपुट आ रहा है कि वो टॉपर है। यही डिफरेंस है। लेकिन ऐसा सोचो कि किसी को ऐसी प्रैक्टिस ज़्यादा है और किसी को ऐसी प्रैक्टिस कम है। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिस कम है कि आप एक जगह ध्यान नहीं लगा पाते, तो आपको उस प्रैक्टिस को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसका कि आप 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, 100 मिनट अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास करें कि जो भी सोच रहे हैं उस टाइम पे वही सोच रहे हैं, और जब उस वहाँ से कट गए तो फिर उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि उसके बारे में फिर आप कोई एक्ट नहीं कर सकते। और जिस चीज़ के बारे में आप एक्ट नहीं कर सकते, उसके बारे में फिजूल में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब आपका उस घटना पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। वो घटना घट चुकी है, वो पास्ट की बात हो गई। अब आप वहाँ से डिटैच हो जाइए। पहले खूब अटैच हुए, फिर डिटैच हो गई। अब इसका जो सिंपल सा एग्जांपल है कि मैं बातों को बड़ा साधारण तरीके से ही बताता हूँ, ठीक है। बुक्स वगैरह तो बहुत पढ़ता हूँ। जैसे मैं एक दोस्त के यहाँ गए, पुराना दोस्त मिला, उसके यहाँ गए, उसने हमें एंटरटेन किया। एंटरटेन के बाद करने के बाद हमें अपनी गाड़ी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचना है। तो अब वहाँ से तो मुलाकात हमारी हो चुकी, अब वहाँ से डिटैच हो जाओ। अब आपको अपने घर तक बहुत अच्छे से, जहाँ भी जाना है डेस्टिनेशन तक, बहुत शानदार ड्राइविंग करनी है। इसके अलावा आपका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए तभी। अदरवाइज़ क्या है कि ड्राइविंग टाइम पे आप उस प्लेजर को सोच रहे हैं, तो समझ लो कि आप का कहीं ना कहीं आपकी भिड़ंत होने वाली, सत्यानाश होने वाला। वहाँ गए जी ऐसा हुआ, वहाँ गए ऐसा हुआ। इसीलिए बहुत बड़े बड़े जो कारपोरेट्स हैं, आप देखोगे उनके हाथ में एक पेंसिल मिलेगी। जो भी काम कोई सडनली याद आया, बस वो खाली मेमोरी के टाइप में उसको लिख लेते हैं। लेकिन ये नहीं है कि उसमें वो फिर इन्वॉल्व नहीं होते। फिर तो जब कंसर्निंग पर्सन मिलेगा या कंसर्निंग सर्कमस्टांसेस होगी, तभी वो उस काम को अंजाम देंगे। तो ये है, जितने भी आपको ये मंदिरों में पूजा पाठ हम सीखते हैं, ध्यान साधनाएं सीखते हैं, और उन सबका मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को बहुत ही अटैच होकर कर सकें। और अटैच होने के बाद हम उससे इतने मोहग्रस्त ना हो जाएं, क्या उसमें इतने इन्वॉल्व ना हो जाएं कि हम उसे डिटैच। जैसे अब क्या हो सकता है ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे ब्रेकअप्स हो जाते हैं। ब्रेकअप का मतलब ये नहीं है कि लड़की लड़के का ही ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप जो है दोस्त के साथ भी हो जाता है। ब्रेकअप जो है घर के साथ भी हो सकता है, भाइयों के साथ भी हो सकता है, आप अलग हो गए। अब क्या हो गया
कि आप उस ब्रेकअप का अफसोस लेके मना रहे हैं, और इतना ज़्यादा मना रहे हैं कि अब सोच रहे हैं बार बार अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, इस भाई ने मुझे धोखा दे दिया, इसने ऐसा कर दिया, अब तो मैं क्या कहाँ जाऊँ। नहीं नहीं, अब आपको रीस्टार्ट करने की कला आनी चाहिए कि दोबारा हुआ तो होगा ही, ठीक है, भाई ने मेरा कुछ हिस्सा दबा लिया, अब मैं इसके तो कोई गोली तो मार नहीं सकता, इसने जो कर लिया ठीक है, अब मैं जो भी लीगल एक्शन होगा अपने पेरेंट्स से बोलूँगा, सोसाइटी से बोलूँगा, देखी जाएगी। अब उसके बाद आपको अपनी अर्निंग भी करनी है, या आपके कुछ गोल्स हो सकते हैं जिन पे आपको फोकस करना है, तो फिर उस टाइम वहाँ से हट जाइए, वो तो एक्शन लेंगे ना आप। क्योंकि वर्ल्ड में जो चेंज आता है, ब्रह्मांड में जो परिवर्तन आता है, वो कर्म के द्वारा आता है, सोचने से नहीं आता। हाँ, अच्छा दिमाग केवल क्या है कि आपको बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है। तो हमेशा क्या होता है कि अब एक आदमी थोड़ा सा समय लेकर ज़्यादा काम करता है, और हम लोगों को लगता है कि वो यार बड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन क्या होता है कि उस टाइम वो अकेले बैठ के आत्मचिंतन की प्रक्रिया होती है, सेल्फ एनालिसिस करता है कि मैं इस काम को कर पाऊँगा, या ये मुझे सपोर्ट नहीं मिले करेगा, या करेगा, कैसे होगा। तो आपके पास हमेशा आत्मचिंतन का समय भी होना चाहिए, लेकिन वो भी पूरी अटैचमेंट के साथ, पूरी उसके साथ। और जब आत्मचिंतन के बाद आपको सोना है, तो फिर डिटैच हो जाओ, बात खत्म है, अब सोच लिया ऐसे ऐसे है, परफॉर्म कर लिया, ठीक है। तो अब कभी कभी क्या होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, और अचानक से हमें दूसरे थॉट हिंडर करते हैं हमारे, हमें उन चीज़ों को जिनसे कंसर्न नहीं है वो अचानक विचार ऐसे आने लगते हैं। इसका मतलब होता तो उसमें क्या है कि हमारा किसी न किसी के साथ जो है टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। टेलीपैथिक का उस टाइम कोई बंदा उस टाइप का विचार आपके बारे में कर रहा है, आप उस थॉट को कैच कर लो, यार वो ऐसा सोच रहा है। ये एक प्रकृति का इंट्यूशन सिस्टम है, आभास की स्थिति है कि हमें एहसास हो जाता है। जैसे हमारा कोई रिलेटिव कहीं दूर हो, तो बीमार हो, तो हमें एहसास हो जाएगा। तो हमेशा क्या होता है कि एहसास को बहुत तेज़ी से नहीं पकड़ना है, उसमें एक्शंस क्या हो सकते हैं। जैसे हमारी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो हम उसकी सावधानियां बरतेंगे, डॉक्टर्स को दिखाएंगे, ये सारे पॉजिटिव एक्शंस हैं, इनको लीजिए। लेकिन उस घटना के साथ इतना अटैच्ड मत हो जाइए कि आप इतना अटैच हो गए कि आप गाड़ी लेके चले, आपने किसी में गाड़ी मार दी, उससे क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो आदमी जीवन में अटैचमेंट और डिटैचमेंट की कला में माहिर हो गया, समझ लो कि उसने जीवन जीना सीख लिया। अब पहले हम लोग बहुत पिछड़े से रह जाते थे, कारण क्या होता था, नानी के यहाँ चले गए, 2-2 महीने नानी के यहाँ रुके हुए हैं वहाँ से जब स्कूल जाते थे तो महीनों नानी के यहाँ की बात। आजकल तो बच्चों के पास इतना बिजी हैं सारे लोग कि नानी के पास जाने का टाइम नहीं रहा। हमारे यहाँ हमारा जो टाइम था उसमें हम लोग नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ चले जाते थे, महीनों रहते थे, फिर आते थे। तो 2-3 महीने वो जो एनर्सिया समझते हैं ना, एक विचार की ताकत इकट्ठी हो जाती थी। अरे मौसी बहुत अच्छी थी, कभी डांटती नहीं थी, कभी पढ़ने को नहीं बोलती थी। तो वो अटैचमेंट ही 3-3 महीने, 90-90 दिन ख़त्म नहीं होता था। तो हम लोगों का जो मतलब इमोशनल पार्ट तो बड़ा स्ट्रांग होता था, लेकिन स्टडी परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं होता था। तो वही चीज़ है कि कहीं गए तो वहाँ पर इतना अटैच होकर उस काम को, कहीं गए, किसी से मिले, फुल अटैचमेंट के साथ, और जैसे ही आपने वहाँ से मूव किया तो आपका अटैचमेंट ख़त्म। अब आपका अटैचमेंट अपने नेक्स्ट वर्क की तरफ होना चाहिए, क्योंकि पास्ट में कुछ मिली सेकेंड भी गुजर गए हैं तो उसको आप बदल नहीं सकते, वो तो गुजर गया सो गुजर गया। जैसे पानी नदी में बह रहा है, उसमें हमने एक बार पैर लगा दिया, दूसरी बार जो पानी आएगा वो नया आएगा, पुराना वाला पानी दोबारा छू ही नहीं सकते। तो ये बहुत ध्यान रखना है। तो भगवान बुद्धा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उन्होंने कहा है कि अपनी उसमें लिखा है कि अपने को, मतलब हालांकि वो बहुत बड़े मेडिटेटर थे, बहुत ध्यानी थे, तो उन्होंने लिखा है कि डेथ इज सॉरो, बर्थ इज सॉरो, मीटिंग विद अनप्लीजेंट इज सैरो, सेपरेशन विद प्लीजेंट इज सैरो। यानी किसी अप्रिय आदमी से मिलना भी दुख है, प्रिय आदमी से बिछुड़ना भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, जन्म भी दुख है। वो इतना जानते थे, तो इसीलिए उनका जो है मेंटल परफॉर्मेंस लेवल बहुत हाई था, क्योंकि वो जितना भी पार्ट जिंदगी का जीते थे बहुत ही अटैच्ड और डूबने के साथ साथ। तभी तो उनमें इतनी वो थी, इतना अटैचमेंट था कि उन्हें हर मोमेंट, अभी एक बहुत बड़ी किताब लिखी गई है, मेरे वीडियो में मिल जाएगी, पावर ऑफ नाउ।
उसमें तो यही कह दिया है कि आप केवल वर्तमान क्षण को देखिए, बस। ना आपको ज़्यादा आगे देखने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पीछे। लेकिन हो सकता है कि संत के जीवन में संभव हो, हम लोगों को थोड़ा देखना भी पड़ता है। फिर भी हम एटलीस्ट इतना प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं कि इसमें तो कोई घाटा नहीं है कि भाई अगर कहीं हम गए तो जो भी काम करना है वो फुल सेंस के साथ करना है, ठीक है। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होना चाहिए। तो बुद्धा का ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प था। तो यही चीज़ है। आप स्टूडेंट हैं, आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस समय आपका इमोशनल अटैचमेंट चारों तरफ से ख़त्म हो जाना चाहिए। उस समय आपको किताब ही नज़र आनी चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप सोशल स्टडी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, फिर उसी पे आपका पूरा ध्यान, मनन, चिंतन, तो कहते हैं ना माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों चीज़ें लग जानी चाहिए। खूब पढ़ाई करो 2 घंटे 3 घंटे। दुकान पर बैठे हैं तो फिर पूरा दिमाग आपका दुकान पर ही होना चाहिए। बिजनेस प्लेस पे बैठे हैं तो पूरा माइंड बिजनेस प्लेस पर ही होना चाहिए। लेकिन जब बिजनेस प्लेस को आप लॉक करके वापस आ गए तो फिर पूरा ध्यान आपका जो भी रास्ते की एक्टिविटीज़ है उन पर होना चाहिए। तो अटैचमेंट के साथ काम करना है, लेकिन अटैचमेंट के साथ साथ डिटैचमेंट का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपने ये नहीं रखा तो ना तो आप वो काम कर पाएंगे जो कर रहे हैं, और ना वो काम कर पाएंगे जिसके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जो भी संसार में बदलाव आता है वो सिर्फ एक्शन से आता है, ना कि आपके सोचना एक इंस्ट्रूमेंट है, एक थिंकिंग, ठीक है, पावर ऑफ थिंकिंग है। लेकिन पावर ऑफ थिंकिंग का मतलब वो एक्शन में जब तक कन्वर्ट नहीं होगी तब तक तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं। तो इसलिए हमेशा कोई भी कर्म करें तो ध्यान से, फुल अटैचमेंट के साथ, इतने अटैचमेंट के साथ कि खुद को भी भूल जाना है। लेकिन जब अटैचमेंट जब वहाँ से ख़त्म, उसका रोल ख़त्म हो, तो फिर डिटैचमेंट भी इतना हो कि उस काम को ही भूल जाना है, और जो अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मेंटेन करना है। आजकल आपने देखा होगा कि किसी दुकानदार के पास जाओ आप, वो खाली सा बैठा हो तो उसने एक मोबाइल पकड़ रखा होगा, ठीक है, हालांकि ऑफलाइन काम करता है, ऑनलाइन काम नहीं भी कर रहा तो भी उसे पकड़ रखा होगा, कोई गाना सुन रहा होगा। आप बताएंगे उसको तो वो 10 मिनट बाद होश में आएगा, या 1 मिनट, अच्छा जी क्या चाहिए आपको। तो क्या है कि वो ध्यान से दुकान पर बैठा ही नहीं। जब ध्यान से दुकान पर बैठा ही नहीं है तो अटैचमेंट है ही नहीं उसका। अब उसकी सेल भी नहीं होगी, क्योंकि जो कस्टमर से बात करेगा उसको वो इम्प्रेस नहीं कर पाएगा, तो सेल हो ही नहीं सकती। जब सेल नहीं होगी तो शाम को घर में आएगा, अब उसे कल की चिंता लग जाएगी कि अरे कल आज सेल नहीं हुई, आज मैं कैसे दुकान का रेंट निकालूंगा या कोई भी काम करूंगा। तो कारण क्या था कि ना तो उस समय अटैच्ड होकर दुकान चलाई उसने, अब रात में वो डिटैच होकर सो भी नहीं पाया, सुबह फिर थका मांदा जाएगा, और सारी ज़िंदगी का चक्र इसी में पिसता जाएगा, और कहीं पर आउटपुट आने का सवाल ही नहीं। जैसे अब मैं जो बोल देता हूँ बैठ के, तो अब मेरे को मैं दुनिया से कटा हुआ हूँ, बस मेरे को अपना काम ही दिखाई दे रहा है कि यार बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना दूँ, और अगर कोई इसको सुने या देखे, हो सकता है कि उसको इससे कुछ लाभ मिल जाए, और अगर लाभ मिल जाएगा तो भाई ठीक है, मेरा बनाना इसको सार्थक हो गया। तो ऐसे ही है। तो इसी चीज़ को है, मतलब बार बार अब उस चीज़ को क्या दोहराना, अटैच होकर काम करो, डूब के काम करो जितनी देर तक, और उसके बाद वहाँ से हट जाओ तो पूरी तरह डिटैच हो जाओ। अब ये नहीं है कि सो रहे हैं तो दुकान की चिंता और ये दुकान में है तो सोने की चिंता, न सो पा रहे हैं न दुकान चला पा रहे हैं। तो यही होता है। तो जिन लोगों ने प्रेजेंट मूवमेंट का बहुत शानदार इस्तेमाल करा है तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहा। लेकिन हम में से 1000 लोगों में से 999 लोगों को प्रेजेंट मूवमेंट का इस्तेमाल ही नहीं आता। क्यों? कि उसमें हम उतनी गहराई से नहीं उतर पाते, उतना अटैच्ड होकर काम नहीं कर पाते। जैसे हमारे पास एक कस्टमर आया है और हम उससे बात कर रहे हैं, तो भाई कस्टमर को हम डील करेंगे, उससे डिस्कस करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे, उसकी समस्या सुनेंगे, वो क्या लेना चाहता है, पूरी तरह से जब डूब कर उसकी सेवा करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बाई करेगा। लेकिन अब उसकी जब डायलॉग चल रहा है उसी टाइम हमें
उसी टाइम हमारी बुक्स में सिखाया गया चालाकी से बात करो, इसके पास कितने पैसे हैं, इसकी जेब में से निकाल दो, और बहुत डायलॉग सुना होगा आपने, गंजे को कंघी बेच दो। अरे बेवकूफ़ो, गंजे को कंघी कैसे बेच दोगे तुम? अगर गलती से तुमने बेच भी दी तो जब अपनी चांद खुजाएगा तो चांद में से खून निकलेगा, और जब खून निकलेगा तो फिर वो आपकी चांद भी खुजाएगा बड़ा प्यार से। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखो। तो ये चीज़ें, गलत धारणाएं हमें बताती हैं। तो हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान साधना ही मजबूत होती है और एक वातावरण तैयार होता है। तो पूर्ण चेतना के साथ कर्म को करना, और जब उस कर्म से अलग हो जाए तो पूर्ण चेतना के साथ उससे अलग हो जाना, यही कला है। आप देखें, ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही समय में आपका परफॉर्मेंस बहुत हायर होगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालांकि कई चीज़ों में मैंने चीज़ों को अनुभव किया है। दूसरा क्या है, इमोशनल अटैचमेंट। कई बार क्या है कि हमारा इमोशनल बहुत अटैचमेंट है कि हम इमोशनली रुइन हो रहे हैं। अरे भाई, हम घर से चले आए तो अब हमें रास्ते में गाड़ी चलानी है और इमोशनली हम कहीं और अटैच हैं। तो रोड एक्सीडेंट का ये सर्वे बताता है कि 70-80% एक्सीडेंट गलती से होते हैं, ऑब्जर्वेशन की कमी से होते हैं, ध्यान की कमी से होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ना तो वो गाड़ी चला रहे हैं तो घर की सोच रहे हैं, घर जा रहे हैं तो गाड़ी की सोच रहे हैं, बस जीवन खत्म आपका। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और ईश्वर आपको, सब लोगों को अच्छे से बनाए रखे। और आप कोई मेरी बात सुन लेता तो मुझे अच्छा लगता है। बाकी मेरा कोई कॉमर्शियल गोल नहीं है, और जो समझ में आता है बोल देता हूँ।